कभी कभी जब जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी हो जाती है ना, तो आरजे तानी हाजिर हो जाती है। हेलो ब्यूटीफुल जम्मू, मैं हूँ आरजे तानी। आप सुन रहे हैं मुझे 98.3 मिर्ची पर। एंड जब 2 बज जाते हैं, एंटरटेनमेंट का भंडार लेके आरजे तानी पहुंच जाती है। तो आज बहुत सारी बातें होने वाली है यहाँ पर। कुछ ही देर में वापस लौट के आऊंगी आपके पास। कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि अब तो आपको आरजे तानी को ही सुनना है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो 23 साल की उम्र में ही आरजे बन गई। जम्मू की रहने वाली तानी ने देहरादून से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा जो है वो कॉमर्स में की थी और उनके घर वाले पिताजी चाहते थे कि वो सीए बने, लेकिन 12वीं के बाद उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि वे सीए नहीं करेंगी, वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करना चाहती हैं। जिसके बाद शुरू हो गया उनका सफर। कैसा रहा उनका ये पूरा सफर आरजे बनने तक, आप भी सुनिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव का ये पूरा इंटरव्यू। जम्मू की एक नन्ही सी जान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, यानी कहा जाए छोटी सी उम्र में इसने बड़े नाम कमाए हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नाम है आरजे तानी। तानी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी तारीफ की, मुझे छोटा सा नन्हा सा बोल दिया और फिर बड़ा धमाका भी बोल दिया। और क्या, धमाका तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम पक्की है ना। बिल्कुल। तो इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे? क्या कोई सपोर्ट थी पीछे? सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जब मैंने अपनी 12th खत्म की, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, मेरे पापा चाहते थे मैं सीए करूं आगे जाकर। कॉमर्स की स्टूडेंट्स होते हुए आरजे में, ये क्या कहानी कोई समझ में नहीं आई। तो अब मैं सेक्रेड हार्ट डलहौजी से मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। मैं बोर्डिंग स्कूल में थी। ओके। तो वहां पर आर्ट सब्जेक्ट ही नहीं था। अब मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स ही लूंगी। मेरे मेरे दिमाग में था नहीं कि मुझे ये सब करना है, इस फील्ड में आना है। तो मैंने कॉमर्स लिया, मैंने पढ़ाई की उसमें, बट मुझे ना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने बड़ी डर डरा के 12th के एग्जाम में के रिजल्ट आया, मैंने बोला पापा मुझसे ना नहीं होगा, मैं सीए की पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। पापा कहते फिर क्या करना है? मैंने कहा पापा मेरे को ना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना है। तो मैं बड़ी डरी हुई थी। मैं कहा पापा ने तो एकदम डांट देना है मुझे, बोलेंगे नहीं 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 ये सब क्या है, किसी ने सुना नहीं पहले कभी। बट पापा ने 3 दिन के अंदर मेरा कॉलेज ढूंढ रहा और फिर 3 दिन बाद मुझे कहते चल पैक कर बैग, चलना है। और मैंने कहा कहाँ चलना है? कहते कॉलेज देखने जाना है तेरा। और वो मुझे देहरादून ले गए। ओके। एंड वहां पर मैंने पहली बार पापा के साथ इतनी दूर गई थी और वो बहुत सुंदर जगह है देहरादून। और मैं देख के इतनी मेस्मराइज होगी, फिर मैंने पापा को बोला मेरे को यहीं से पढ़ना है। पापा कहते ठीक है डन कर देते हैं। कॉलेज वगैरह देखा, अपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का पूरा ब्रोशर चेक किया कि इसमें क्या क्या होता है, आगे फील्ड कौन कौन सी है, थोड़ा सा मेंटरशिप भी ली और फिर बस वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो आप जर्नलिज्म की तरफ क्यों नहीं गई? अब जर्नलिज्म की तरफ जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि ना बहुत सीरियस जॉब है। देखा जाए तो सीरियस, आपको ना काफी टाइम पे कुछ ऐसे चीजों की तरफ भी टिल्ट होना पड़ता है। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आरजे में ये सोचना नहीं पड़ता क्या? आरजे में क्या सोचना है, आरजे में दोस्त है हम। आरजे, जब आप एक आरजे हो ना, तो आप एक रेडियो जॉकी नहीं हो, आप एक शहर के दोस्त हो। ओके। तो अब मुझे दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है लोगों के साथ। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, कभी स्टेज पे भी निकलती हूँ, तो मैं बस, मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ना बात करूं, मैं उनको दोस्त बनाऊं। तो ये एक चीज है जो एक आरजे के अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये खूबी है आप में। बिल्कुल। मैं सच में बताती हूँ ना किसी को कि अगर सोशल मीडिया पे, जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे सोशल मीडिया पे 900 कुछ वो थे, फॉलोअर्स वगैरह थे। तो और मैं एक एक इंसान को जानती थी। मैं उन 900 में से 900 लोगों को जानती थी और वो सब मेरे दोस्त थे। तो अब मैंने बस लाइफ में कुछ नहीं किया है, मैंने बस दोस्ती कमाई है बहुत सारी। तो बस मुझे लगता है कि उन सबका सपोर्ट भी, मेरे दोस्तों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है ना। वो जब मैं ग्रेजुएशन मेरी खत्म हुई थी, तो मैं बहुत रोती थी घर पे कि मेरे दोस्तों की जॉब लग गई है और मुझे नहीं लगता मेरी कब लगेगी, क्योंकि एक आरजे की वैकेंसी बहुत कम निकलती है। अब मुझे नहीं पता था कि आरजे कैसे बनना है, क्या करना है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इंटर्नशिप की है, मैंने सिर्फ देखा है, किया कुछ नहीं है इसके लिए। तो मैं बहुत रोती थी। और इसका मतलब आप लकली भी काफी हैं।
जो मतलब आप आपके ऊपर ऊपर वाले की ज़्यादा मेहरबानी है। अब ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं कमेंट भी नहीं करूँगी। बट मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का एक ब्लेसिंग होती है ना, वो मेरे ऊपर है। क्योंकि उन्होंने बढ़िया। उन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। बढ़िया। अब मैं बचपन में बड़ी लड़ाकी बच्ची थी, हुँ। तो मैं अपने दोस्तों तो को अभी? मारती थी। नहीं, नहीं, अभी मैं बहुत सुधरी हुई हूँ। तो तब भी उन्होंने कभी भी किसी के सामने मुझे डाँटा नहीं। हुँ, हुँ। हमेशा कहते थे कि आपके बच्चे की गलती होगी, वरना हमारी बच्ची जो है खुद आगे बढ़कर नहीं करेगी। माँ-बाप के लिए तो बच्चे प्यारे होते हैं। बिल्कुल, बट है फिर ना? जो घर पे आके जो जूते, चप्पल, झाड़ू, वो सब मैं नहीं बताऊँगी पर बता तो दिया आपने। पर हाँ, मतलब पिटाई भी बहुत हुई है, प्यार भी बहुत मिला है। हाँ, हाँ। एंड अभी भी जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते थे, अभी मुझे मैसेज करते हैं, वो सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि नहीं, तू एक टाइम पे रोती थी कि कुछ नहीं कर रही, अब देख तू हम सबसे काफ़ी बेटर कर रही नहीं, है। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो हुँ। नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। है ना? और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हुँ। ये मासूम सा चेहरा देख के जब आप लेके बाहर निकलते हैं, तो आपको कोई कहता नहीं है, जो छोटा बच्चा आ रहा है स्कूल से? मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा ना बहुत बार होता है कि कभी मुझे किसी इवेंट पे जाना है तो वो 1 मिनट के लिए ऐसे देखते हैं मुझे कि अच्छा आप हो आरजे तानी? फिर मैं हुँ, हुँ। कहती हूँ हाँ, अच्छा। और अगर मैं किसी कॉलेज में चली जाऊँ ना वहाँ पे तो कभी-कभी टीचर्स मुझे ऐसे चुप होने के लिए बोल देते हैं साइड पे, अगर अच्छा। उन्हें पता नहीं हो कि ये आरजे तानी है हाँ, तो हाँ। वो ऐसे बोलते हैं, "श्श, डू नॉट मेक नॉइज़", क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज़ोर से आई एम वेरी लाउड ना। हुँ, हुँ। फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से आई हूँ। फिर वो कहते हैं, "सॉरी, सॉरी, आप इतने छोटे से हो ना, हमें पता ही नहीं मैं चला।" वही कहा ना, पहले मैंने यही बोला कि छोटे पैकेट में बड़ा बड़ा धमाका। धमाका है। बट हाँ, मतलब इस ये ना एक अच्छी बात भी है हुँ, हुँ। कि अभी ना मैं ना आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर कर सकती हूँ और मैं गलतियाँ भी कर सकती हूँ हुँ, हुँ। इस एज पे। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर मैं इस एज पे गलतियाँ करूँगी तो मैं ज़्यादा सीखूँगी उन गलतियों से। और आगे जाके अगर मेरी एज बढ़ जाती है, अगर मैं वो तो 20 बढ़नी है। अगर नहीं, वो दिख फेस फेस पे नहीं दिखना चाहिए ना। वो बढ़ेगी, वो बढ़ने दो, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, मतलब एज पे स्टे ले लेना हाँ, है। स्टेज पे मतलब शक्ल जो है, हैं? शरीर जो है वो स्टे ले लेगा, बाकी बढ़ते रहे, किसी को नहीं बताना किसी हमने। को बस, बहुत तो बढ़िया। अभी बस ये इसी लाइन पे ही चलना है, हुँ, थोड़ा-सा ग्रो करना है बहुत और बढ़िया। बस अच्छा काम करना है। तो क्या फ्यूचर में और क्या-क्या प्लानिंग्स हैं? मेरी कुछ भी अभी प्लानिंग नहीं है, मुझे तो अभी बीइंग एन आरजे मतलब मुझे जम्मू के लिए कुछ कुछ करना है कि कोई चेंज ला सकूँ मैं सोसाइटी में, बहुत या बढ़िया। फिर लोग मुझे देखकर कुछ सीखें, अच्छा सीखें। तो ये एक थॉट है अभी, इससे ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं है। छोटी नन्ही सी जान इतना कर पाएगी? अ, आई थिंक अगर पूरे जम्मू वालों का सपोर्ट मिले ना, हाँ, तो क्यों नहीं? तो मतलब अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर सच में जो 19 साल के हैं, 20 साल के हैं और वो सोशल वर्क कर रहे हैं धड़ाधड़ से। मतलब एक लड़की है, उसका नाम भी तान्या ही है, मैं उसे जानती हूँ। वो अ, अनप्रिविलेज्ड जो लड़कियाँ होती हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री में इंग्लिश सिखा रही है। अगर बिल्कुल, वो ये इतना कुछ कर सकती है तो मैं बीइंग एन आरजे, जब मुझे पूरा जम्मू सुन रहा है, बिल्कुल। तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। डेफ़िनेट कर सकते हैं आप, और हमारी विशेज़ भी आपको रहेंगी कि आप बढ़ते रहें इसी तरह से और लोगों को एंटरटेन करते रहें। ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगा, अब आगे मतलब जम्मू से बाहर कहीं जाने का इरादा है? जम्मू वाले इतना प्यार दे रहे हैं, कैसे छोड़ के चली जाऊँ इनको मैं? मन ही नहीं करता छोड़ के जाने का। हुँ। अभी जब मुझे कॉल्स आते हैं, मेरी बात होती है, तो इतने प्यार से बात करते हैं ना, कहते हैं ना खंड मीठे लोग डोगरे। बिल्कुल। तो बस अब इतनी चाशनी जब यहाँ पे मिल रही है मुझे, तो मैं बाहर जाके क्यों ब डायबिटीज़ नहीं हो जाए? नहीं, इस चाशनी से डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती है। कुछ भी आप कर लो, नहीं। बट सच में इतना इतना खूबसूरत जितना खूबसूरत ये जम्मू शहर है ना, उतना मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल। कोई भी शहर है। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जम्मू जो है, जो सबसे खूबसूरत है, इसकी सुंदरता की बात ही कुछ और है। मिसाल ही हाँ, मिसालें हैं बाहर, सच में। अगर आप बाहर चले जाओ ना, किसी को आप बोलो कि आप जम्मू कश्मीर से हो, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं, "अरे वाह! इतनी सुंदर।" ये बिल्कुल, कहते हैं, "ये तो हम तो बस सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर है, आप तो वहाँ पे रहते हो।" तो अब यहाँ पे रहने का मुझे मौका मिला है काफ़ी सालों बाद और कर रही हूँ मैं, लाइक
थोड़ा-सा टाइम लगेगा शायद से एक वो नेम बनाने में, लोगों को रिकॉग्नाइज़ करवाने में खुद को। बट मैं चाहती हूँ कि लाइक मोर एंड मोर पीपल शुड कम अप एंड अगर आपके कोई भी आइडिएशंस है, आपके कोई भी थॉट्स है, किसी भी चीज़ को लेकर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे कभी भी ना कॉन्टैक्ट करो। आरजे तानी शर्मा मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा फेसबुक पेज है। मैं आई एम ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट, टू मेक यू कि आप आगे बढ़ो। कुछ भी करके एकदम जान लगा देंगे हम, जम्मू को एकदम टॉप पे ले जाएँगे। बिल्कुल। तो हमारी भी विशेष रहेंगी कि आरजे तानी की तरह बाकी के बच्चे भी आगे आएँ और जम्मू कश्मीर को टॉप पे ले जाएँ क्योंकि यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।